और उप मुख्यमंत्री अरुण साव बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक के बाद बीजापुर में विकास कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने बीजापुर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सहित बीजापुर जिले में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। साव ने बैठक में अंदरूनी इलाकों में सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में अनावश्यक लेट लतीफी करने वाले और गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने वाले ठेकेदारों के कार्यों को लेकर निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने को कहा है। उनके इस दौरे को लेकर हमारे मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी ने खास चर्चा की। आप भी सुनिए। बस्तर की तस्वीर बदलने को लेकर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और इस दौरान ये देखने को मिला बस्तर में ही चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। हमारे साथ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी है। अरुण साव जी, अगर समझा जाए आप बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में भी रहे, उसके बाद बीजापुर गए। बीजापुर पहले जो भी मंत्री चाहे मुख्यमंत्री जाते रहे वो हेलीकॉप्टर से जाना, लेकिन आपने पहली बार सड़क मार्ग से वहां पहुंचकर तमाम विकास कार्यों को जायजा लिया। देखिए, बस्तर हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। हमने मोदी की गारंटी में भी कहा था कि सरगुजा और बस्तर का विकास के लिए सरकार अलग योजना और रणनीति बनाकर काम करेगी। और चित्रकूट जलप्रपात में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था कि पूरी दुनिया देखे चित्रकूट की खूबसूरती। इस उद्देश्य से वहां पर बस्तर के विकास का पूरा रोड मैप तैयार किया गया प्राधिकरण की बैठक में और बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम। और हमारी सरकार इस दिशा में जब से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, सरकार ने अलग अलग मोर्चों पे काम किया है। एक तरफ जहां सुरक्षा बल के जवान ऐसे क्षेत्रों में घुसकर नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं जहां जाने की कल्पना नहीं कर सकते। लगातार नक्सलियों को समाप्त करने का, नक्सल मुक्त करने का काम एक मोर्चे पे हमारी सरकार कर रही है, सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। दूसरी ओर नियत निल्ला नार जैसी योजना लाकर बस्तर के एक एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम, उनके आधार कार्ड बने, उनके आयुष्मान कार्ड बने, उनके राशन कार्ड बने, वहां बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और वही तीसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसा आयोजन करके बस्तर के नौजवानों के सपनों को साकार करने की दिशा में उनको एक मंच देने, उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए काम कर रही है ताकि वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ सके। इस तरह से बस्तर के लिए हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने के बाद दूसरे दिन मैंने बीजापुर जिले का वृहद दौरा किया। न केवल जल जीवन मिशन के काम का अवलोकन किया, लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो निर्माण के काम चल रहे हैं, सड़कों के, पुल पुलियों के, जो उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मील का पत्थर साबित होने वाला है, उनका अवलोकन किया, उनके समय पर पूरा होने के लिए निर्देशित किया। साथ ही एजुकेशन सिटी जाकर वहाँ के विद्यार्थियों से मिला, जो समाज के ऐसे वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो एजुकेशन सिटी में अभियान चल रहा है, समर्थ अभियान, उस वहाँ जाकर मिलना हुआ। बस्तर ओलंपिक में भी शामिल हुआ। गारमेंट फैक्ट्री में भी जाकर कैसी हमारी लड़कियां सिलाई के माध्यम से आत्मनिर्भर होकर कमा रही हैं, वहां जाकर उन बहनों से मिला और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी करी। तो बहुत विस्तृत बीजापुर जिले का प्रवास हुआ है। बस्तर
कि जो 4 जिलों की बैठक हमने वहाँ करी बीजापुर में, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। इन 4 जिलों में जो जल जीवन मिशन के काम चल रहे हैं, लोक निर्माण विभाग के काम चल रहे हैं, नगरीय निकायों में जो काम चल रहे हैं, उन सब की समीक्षा करके उन कामों में गति लाने का और हितग्राही मूलक योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उस बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है। एक तस्वीर और भी उभर के सामने आई कि आप मांदर की थाप पे झूमते नजर आए। जसपुर में भी ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई थी। तो जब तक संस्कृति और वहाँ के धरोहर को उसके साथ सामंजस्य ना किया जाए, तब तक विकास की रूपरेखा को अंतिम जमीन स्तर पर नहीं उतारा जा सकता। आप इससे कितना वाकिफ है? देखिए, हमारा सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। हमारे यहाँ के रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा, ये सब अद्भुत है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और संस्कृति के साथ अपने को जोड़ना ये हर एक व्यक्ति को चाहिए और मैंने वही किया। वहाँ की संस्कृति के साथ जुड़कर काम करना और वहाँ के लोगों के साथ उनके उत्सव में, उनकी खुशियों में शामिल होना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये जहाँ पर भी मौका मिलता है ये निश्चित रूप से मैं करता हूँ। लेकिन पीसीसी चीफ जो वहीं से आते हैं, उनको ये सब नजर नहीं आता। वो बोलते हैं कि सरकार पिकनिक मनाने गई थी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि बस्तर फिर से उसी स्वरूप में चला जाए। कोई चित्रकूट न जाए, कोई दंतेवाड़ा न जाए, कोई बस्तर के नज़ारे न देख सके, प्राकृतिक सौंदर्य न देख सके, वहाँ पर पर्यटन न आए और लोग वहाँ उसी तरह से जीवन जीते रहें। जहाँ पर भी विकास की योजना बनती है, तरक्की की बात होती है, कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। अपने आप को वो बस्तर का बेटा कहते हैं और बस्तर के विकास की योजना बन रही है, वहां पर उसका विरोध करते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि कांग्रेस के सभी विधायक सांसद बैठक में शामिल हुए, अपनी बात रखे और कांग्रेस का संगठन काला झंडा दिखाने के लिए लगा हुआ था। मतलब ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, केवल अपना नेतागिरी चमकाने का ये स्टंट है। नेता बनने की होड़ लगी है कांग्रेस में कि कौन बड़ा नेता है, पर नेता तो जनता बनाती है। जनता की इन्हें परवाह नहीं है, प्रदेश की जनता की इन्हें चिंता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साधन से बात करने के लिए। तो बस्तर में जिस तरह से सरकार वहाँ पे मौजूद रही, वहाँ के विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई, वो काफी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आर के गांधी, साधना न्यूज, रायपुर।